आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक का क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक को बताना है, यही हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहता क्या है कि मान के चलिए शेफाली जो है कोई टेस्ट दिया, ठीक है ना, क्लास में टेस्ट दिया, और टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो गणित और अंग्रेजी का होता है, ठीक ना। और दोनों को जो मिला करके कितना अंक लाई है? 30 अंक है। यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो आपको बताना है कि कितना कितना अंक प्राप्त हुआ है विषय में, ठीक है ना, यानी गणित में कितना है और अंग्रेजी में कितना है। आपको यही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे बनेगा देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कहता ना है कि देखिए आपका जो प्रश्न जो बनाने का तरीका क्या है कि पहले क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, इसके बारे में समझिए। तो क्या कहता है कि अंग्रेजी और गणित जो है ये 2 विषय है, ठीक ना। दोनों विषय को मिलाकर कितना लाया है? 30। ये तो हमको मालूम है कि दोनों मिलाकर 30 आया है, लेकिन कितना कितना है उसको हमको मैंने कितना कितना अंक मिला है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम मान के चलिए कि 30 अंक हमको प्राप्त है, 30 अंक टोटल प्राप्त है। एक क्या है कि मैथ है और इंग्लिश, यानी दोनों को जुड़ाकर कितना है, कितना दोनों जोड़ करके 30 अंक हमको मालूम है। मान के चलिए कि अगर हमको मैथ में मालूम है कि 10 अंक है, मालूम है मान लीजिए हमको, तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि 30 देखिए कुल है, 30 कुल है, और ये 10 को अगर हम घटा देंगे मैथ वाला तो हमको क्या निकल जाएगा? ये अंग्रेजी वाला निकल जाएगा। मतलब 20 प्लस 10 प्लस अगर हम 20 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम समझेंगे कि अगर एम के स्थान पर मान के चलिए कि हम एक्स मान लेते हैं, तो मान के चलिए कि एक्स अंक है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, जब इसको अंग्रेजी को प्राप्त करना होगा, जैसे मान के लिए कि 10 था, मान लो हमको पता है कि 10 अंक है, तो कुल में से 10 घटाया तो निकल गया था ना अंग्रेजी का हमको अंक। उसी प्रकार से मान के चलिए कि मैथ को हम एक्स मान लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अंग्रेजी को कैसे निकालेंगे? तो हम कुल कितना है? 30 है। मैथ वाला अगर हमको पता है कि एक्स है तो 30 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी दोनों का योग क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही आपको मानना है, ठीक है ना। तो चलिए ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब मानते कैसे देख लीजिए। माना कि लिखेंगे, माना कि, ठीक ना, शेफाली द्वारा लिख लीजिए। माना कि एक क्लास टेस्ट में, देखिए ना, एक टेस्ट में शेफाली का, है ना, गणित में शेफाली का गणित में एक्स अंक, हमको नहीं पता है, एक्स मान लिए। कुल कितना है? 30। अगर हमको गणित के पता है और कुल 30 है तो इसमें से घटा लेंगे तो अंग्रेजी का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गणित में एक्स अंक तथा अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? कुल 30 है और हमको मैथ के पता हो गया कि भाई एक्स है, तो घटा लेंगे तो अंग्रेजी का निकल जाएगा ना। तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा अब, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या लेंगे? अब हम प्रश्न के अनुसार पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब क्या, इस हम 30 अंक तो है दोनों को मिलाकर,
यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिले, तो गणित का अंक क्या माने हैं, x है, इसमें 2 अंक मान के चलिए कम मिलता है, तो x माइनस 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी कितना है 30 माइनस x है ना, और कितना अंक कम मिला है 3 अंक, तो कम मिला है तो घटाएंगे, है ना, अधिक मिलेगा तो हम जोड़ेंगे। तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी दोनों अंक प्राप्त हो गया। गणित में कहा कि 2 अंक कम है, अधिक है, तो गणित में 2 अंक हम जोड़ लेंगे, ठीक ना। 2 अंक अधिक कह रहा है ना, तो जोड़ लिए, और 3 अंक कम कह रहा है तो अंग्रेजी में, 3 अंक हम घटा लिए। तो समझ में आ रहा होगा। अब कहता है कि दोनों का गुणनफल, मतलब ये दोनों का क्या करेंगे हम, गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे। कितना गुणनफल होता है जी, 210। बस आपका देखिए प्रश्न अनुसार हो गया, प्रश्न के अनुसार जो बोला हम इसको बना दिए। अब इसको आपको हल करके समीकरण, द्विघात समीकरण लाना है। चलिए इसको हल कर दीजिए। अब आपका सवाल बन गया x + 2। अब क्या करेंगे कि देखिए अंक वाला अंक में घटा लीजिए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 27 और माइनस x बराबर 210। अब इसको आपको गुना करना है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो x से पहले हम ये दोनों में गुना कर लेंगे, तो x से गुना कीजिए 27 में, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। और यही x से फिर x में भी गुना करेंगे, और माइनस को माइनस लिख लीजिए। x में गुना किए 27 से तो 27x, और x से गुना करेंगे माइनस x में, तो माइनस को माइनस लिख लीजिए। x से गुना किए तो हम कितना हो जाएगा x², यानी x से जो है दोनों में गुना कर लिए। अब क्या बच गया यहाँ पर, +2। +2 से फिर से दोनों में गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो +2 गुना 27 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, समझिए, प्लस 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 हो गया। 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। हम अगर एक से गुना कर लेंगे तो एक से नहीं देखना है, अब 2 देखना है ना, 2 से ही दोनों में गुना करना है। तो 2 से 27 गुना 54 हो गया। अब प्लस और माइनस, माइनस कर देंगे, 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो गया। अब प्लस 210 है ना, तो इधर ले आ जाएगा, तो माइनस 210, क्या बचेगा इधर 0 बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम गुना कर लिए। अब क्या करना है कि x², देखिए x² है, केवल अकेले है, सिंगल है, इसको हम सिंगल ही लिख लिए। इस प्रकार से देखेंगे x वाला एक में, x वाला यहाँ पर है और x वाला यहाँ पर है, ये देखिए कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस 27x और माइनस 2x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 27 में से 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस 25x। बड़ा अंक का चिन्ह लगता है तो दोनों में से बड़ा देखिए 25, 27 और 2 में बड़ा अंक 27 है, प्लस कर लग गया। अब अंक वाला एक में 210 में देखिए, अंक वाला देखिए दोनों अंक कहाँ कहाँ है, अंक देखिए 54 है, अंक देखिए 210 है, तो अंक अंक में घटाएंगे, x में घटाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 210 में से 54 घटा लीजिए, ठीक है ना, तो कितना बचेगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 0 बचेगा, तो 10 में से 5 5 और बचेगा 1। बड़ा अंक कौन है 210, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लेंगे और बराबर 0। इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम, इसमें माइनस लगा हुआ, माइनस का कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का जब हम कॉमन ले लेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा यहाँ 0। माइनस से गुना कीजिएगा 0 में तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बचेगा अब हमको, x² माइनस 25x प्लस 156 और बराबर क्या बचेगा यहाँ 0। इस प्रकार से आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। चलिए कोई भी विधि से बनाइए, ठीक ना, पूर्ण बनाने की विधि है, गुणनखंड विधि है, द्विघात समीकरण के विधि से बना सकते, द्विघात सूत्र से बना सकते हैं। तो ये आपका जो सुविधा होगा उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से हम बना दे रहे हैं। पहला का अंक और तीसरा एक गुना करते हैं, पहला में कुछ अंक नहीं है तो 1 है, 1 गुना 156 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। देखिए अब हमको बीच वाला जो होता है दूसरा पद हमको लाना रहता है, दूसरा पद कितना है -25, कितना है -25 हमको लाना है, यानी जोड़ने घटाने पर -25 आएगा ये बीच वाला, और वही अंक को गुना करने पर 156 होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रकार से, हम क्या करते हैं कि 12 गुने 13 करते हैं, तो कितना हो जाता है 13 दूना 26, 13 दूना 15, आ गया ना 56।
अब देखिए इसको जोड़ने पर कितना 25 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना, यानी बीच वाला हमको 25 आना चाहिए। तो माइनस में अगर 25 आए तो यानी दोनों को माइनस माइनस चिन्ह लगाना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 12 गुना 13, 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 12 और 13 गुना करेंगे तो 156, यानी गुना करने पर पहला तीसरा जो गुना करने पर आता है ना वो प्राप्त हो जाना चाहिए, और उसको जोड़ने पर या घटाने पर वही अंक को एक बीच वाला आ जाना चाहिए। बस आपका गुणनखंड में यही है। तो क्या करेंगे कि -12x और -13x, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेंगे तब माइनस माइनस जोड़ेंगे तब ना -25 आएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे प्लस हो गया, 13 12 25 हो गया, माइनस का चिन्ह लग गया, और प्लस 156। गुणनखंड में पहला और तीसरा कभी नहीं बदलता है ना, केवल दूसरा बदलता है। ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में देखिए x का कॉमन निकलेगा, है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। x से भाग लगाइए एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा, और x से भाग लगाइए 12 में x में, तो x से कटेगा केवल 12 बचेगा। कॉमन का मतलब समझ लीजिए कि दोनों में भाग लगा सके, ठीक है ना, दोनों में। अब देखिए 13 और 156 में देखिएगा कौन सा अंक है जो दोनों भाग लगाएगा, तो 13 से ही भाग लगेगा दोनों में, ठीक है ना। तो माइनस निकाल लीजिए, और 13 से इसमें भी भाग लगेगा, 13 से इसमें भी भाग लगेगा, 13 से 13x में और 13 से 156 दोनों भाग लगेगा। तो 13 को हम कॉमन निकाल लिए और 13 से भाग लगाइए, ठीक ना, तो कितना होगा, 13 13 कट गया तो क्या बचेगा x। और माइनस जब चिन्ह लेते हैं कॉमन में तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला यहाँ हो गया प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ माइनस। और 13 से भाग लीजिए 156 में, 12 ही होगा बराबर 0, यानी 13 से ये दोनों में भाग लगाए हैं, 13 13 कट गया x, 13 से भाग लगाया 156 में 12। माइनस कहाँ आ गया जी, क्योंकि माइनस के जब हम कॉमन लिए ना तो माइनस से जब हम भाग लगाएंगे, ठीक है ना, तो सब चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो माइनस से भाग लगाए माइनस में तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, माइनस से भाग लगाए प्लस में तो माइनस हो गया। देखिए नीचे वाला गुना किए तो ऊपर वाला जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है ना। तो बाहर बाहर एक में कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, और बाहर बाहर वाला x बाहर है, -13 बाहर है, तो इसको एक में ले लीजिए आप बराबर 0। इस प्रकार से x - 12 बराबर 0 और x - 13 बराबर भी 0, ये दोनों का इतना बराबर 0 लिखेंगे और इतना बराबर 0। अब इस प्रकार से हमें मूल्य ज्ञात हो गया, -12 इधर क्या हो जाएगा +12, और x बराबर माइनस इधर क्या हो जाएगा 13, यानी 12 आंसर और 13 आंसर दोनों होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में तो है नहीं। तो देखिए कितना कितना हो सकता है दोनों विषय में, इसके बारे में आप जानना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे बनेगा, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि x बराबर 12 हो तो, x बराबर 12 हो तो, क्योंकि दोनों का मान प्लस है, 12 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है। तो यदि x का मान 12 हो तो क्या हो जाएगा, क्या माने हैं कि एक टेस्ट में शेफाली का गणित का अंक क्या है x, तो क्या लिखेंगे यहाँ गणित बराबर ना, गणित क्या हो जाएगा, x माने है ना, तो x लिख लेंगे, और x मान क्या है 12 है ना, यानी लिख लीजिए कि x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो गया, यानी 12 अंक है, यानी गणित का कितना अंक है 12 अंक आ गया। तो देखिए अब अंग्रेजी का अंक क्या है, लिख लेंगे यहाँ अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी का क्या मान है 30 - x, है ना, तो लिखेंगे 30 घटाओ 30 - x, 30 घटाओ और x का मान क्या आया है 12 ना, तो हम लिख देंगे 12, इस प्रकार से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 यहाँ। इस प्रकार से अगर हम 12 लेंगे, यदि x का मान अगर हम 12 लेंगे तो गणित में कितना आया 12 और अंग्रेजी में कितना आया 18। अब दोनों का योग बोल रहा था कि 30 आएगा ना, देखिए जोड़ने पर 30 आया कि नहीं, 18 और 12 30 आया कि नहीं। देखिए अगर गणित का हमें पता हो गया कि मान यहाँ 12 है तो 30 में अगर 12 घटा दे तो 18 नहीं प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो एक आंसर आपका ए हो सकता है। एक आंसर क्या होगा, x का मान यदि 13 होगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, यदि x बराबर 13 हो तो क्या होगा, तो क्या होगा उसी प्रकार से निकालेंगे। गणित मान कितना हो जाएगा, गणित बराबर, तो गणित बराबर क्या माने हैं x,
तो x का मान कितना हम 13 लेंगे तो गणित का मान कितना हो जाएगा कि 13 अंक है। मान के चलेंगे कि गणित में अब 13 नंबर आ गया, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में कितना होगा तो लिखेंगे हम अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में कितना होगा कि 30 माइनस x है, तो क्या करेंगे 30 घटाओ, और x का मान क्या आप लिए हैं 13 लिए है ना, 13 लिए ना x का मान, उसमें 12 है तो 12 नहीं लेना है, 13 लेंगे। तो क्या करेंगे हम 13 ले लेंगे और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 अंक, 17 अंक। तो इस प्रकार से आपका सवाल जो है क्लियर हो गया, ठीक ना। देखिए परीक्षा की दृष्टि से भी क्वेश्चन जो है बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको आप भी वीवीआई लगा सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह वीवीआई क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया तो क्या आंसर होगा, या आपको आंसर होगा कि 12 या 18 हो सकता है, या 13 या 17 हो सकता है, ठीक ना। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक ना। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और पहली बार अगर देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बताइए इस चैनल पर आके पढ़िए, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, कि इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, आपको जरूर सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।